मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां रातें भी दिन जैसी रोशन होती है। लेकिन इस चकाचौंध से दूर लाल बाग के एक पुराने और सुनसान इलाके में खड़ी थी मायाबाई चौल। ये इमारत इतनी पुरानी थी कि इसकी दीवारें सीलन और वक्त के साथ काली पड़ चुकी थी। लकड़ी की सीढ़ियां इस तरह चरमराती थी जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। शहर के शोर से एकदम कटी हुई ये चौल अपने आप में एक अलग ही रहस्यमय दुनिया थी। इसी दुनिया के सबसे आखिरी और अंधेरे कोने में मौजूद कमरे में एक नया जोड़ा अपने सपनों का आशियाना बसाने आया था, कबीर और उसकी पत्नी नैना। उन्हें लगा कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ शुरुआत असल में एक खौफनाक अंत का हिस्सा होती है। हाँ, लो नैना, आखिरकार हम पहुंच गए, हमारा अपना नया घर। मुझे पता है कि ये जगह तुम्हारे ख्यालों वाले महल जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ की शांति हमें एक नया सुकून देगी। घर तो ठीक है कबीर, लेकिन यहाँ का सन्नाटा मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुंबई जैसे शहर में इतनी गहरी शांति कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता नहीं है। हमने जब से सीढ़ियों पर कदम रखा है, किसी पड़ोसी की एक झलक तक नहीं दिखी। किसी की बात करने की या टीवी चलने की कोई आवाज नहीं। अरे तुम भी ना, रात के 12 बज चुके हैं। सब लोग दिन भर की थकान के बाद सो रहे होंगे। तुम फालतू में वहम पाल रही हो। चलो मैं सामान खोलता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। रात धीरे धीरे गहरी और भयानक होने लगी। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा रुक सी गई हो। नैना थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज आई, जैसे गैलरी में कोई बहुत भारी चीज घसीट रहा हो। कबीर उठो, बाहर कोई है। क्या है नैना? हवा से कोई पुराना सामान हिल रहा होगा, सो जाओ तुम। लेकिन वो आवाज हवा की नहीं थी। घसीटने की वो आवाज ठीक उनके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। नैना की धड़कनें तेज हो गई। तभी दरवाजे के नीचे की झिर्री से एक लंबी अजीब सी परछाई अंदर आती हुई दिखाई दी। कोई दरवाजे के उस पार बिल्कुल सट कर खड़ा था, और फिर किसी ने दरवाजे को अपने नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया। कौन है बाहर? कबीर उठो ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है, कोई दरवाजा खुरच रहा है। अरे यार, क्या परेशानी है नैना? अच्छा ठीक है, रुको मैं देखता हूँ। कबीर ने हिम्मत करके बिस्तर छोड़ा। उसने पास रखी एक छतरी उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने एक झटके में दरवाजे की कुंडी खोली। सामने गैलरी में एक पल के लिए खौफनाक सन्नाटा छा गया। बाहर घना अंधेरा था और कोई भी नहीं था, लेकिन तभी कबीर की नजर दरवाजे के ठीक सामने गैलरी के फर्श पर गई। नैना, यहाँ देखो। ये क्या है कबीर? दरवाजे के ठीक बाहर फर्श पर एक अजीब सी चीज रखी हुई थी। वो एक नींबू था, जिसमें कई सारी सुइयां चुभी हुई थी, और उसके चारों तरफ लाल रंग का कुछ पाउडर बिखरा हुआ था। उसमें से एक बहुत ही तीखी और पुरानी महक आ रही थी। नैना के रोंगटे खड़े हो गए। इसे छूना मत कबीर, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये चौल, ये सन्नाटा और ये सब, कोई हमारे पीछे पड़ा है, कोई बुरी नजर है यहाँ। अरे कुछ नहीं है नैना, किसी ने ऐसे अंधविश्वास में फेंक दिया होगा। तुम अपने मन में डर मत बिठाओ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दरवाजा अंदर से लॉक है, चलो सो जाओ। रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम होते होते चौल का माहौल और भी दम घोंटू और डरावना होने लगा। कबीर किसी काम से कमरे से बाहर गैलरी के दूसरे छोर पर गया हुआ था। नैना कमरे में अकेली थी। वो रसोई के स्लैब पर कुछ बर्तन जमा रही थी कि अचानक कमरे का इकलौता पीला बल्ब टिमटिमाने लगा। कबीर तुम आ गए क्या? लाइट को क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। अचानक नैना को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, कोई ऐसा जिसके शरीर से बहुत ही अजीब सी गर्मी आ रही थी। नैना ने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। उसके सामने एक बहुत ही विशालकाय धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो एक औरत लग रही थी, लेकिन उसकी लंबाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी, कम से कम 7 फुट।
उसका चेहरा धुंधला और भयानक रूप से बड़ा था, जैसे किसी ने उसे खींचकर विकृत कर दिया हो। उसकी नजरें सीधे नैना पर गड़ी हुई थी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? दूर रहो मुझसे। वो विशालकाय औरत धीरे धीरे नैना की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ में कुछ धागे और अजीब से पत्ते थे। नैना दीवार से सट गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कबीर, बचाओ कबीर। तभी दरवाजे पर जोर से धक्का लगा और कबीर अंदर आ गया। कबीर के अंदर आते ही वो खौफनाक औरत जैसे हवा में गायब हो गई। कमरा वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ गया था, लेकिन नैना बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरी पड़ी थी। नैना, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? नैना फूट फूट कर रोने लगी। उसने कबीर को उस खौफनाक विशाल औरत के बारे में बताया। कबीर अब खुद भी बुरी तरह से डर चुका था। उसे समझ में आ गया था कि इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी दुनिया का नहीं है। उसने फैसला किया कि वे एक पल भी अब इस मनहूस कमरे में नहीं बिताएंगे। बस बहुत हो गया नैना, मैं अभी अपना सामान वापस बांध रहा हूँ। हम इस पागलपन और खौफ के बीच नहीं रह सकते। यहाँ जरूर किसी बुरी शक्ति का साया है। कोई चुड़ैल या शैतान हमारे पीछे पड़ा है। हम अभी ये चौल छोड़ रहे हैं। दोनों ने जल्दबाजी में अपना सामान सूटकेस में ठूंसा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गैलरी में आ गए। उन्होंने तेजी से सीढ़ियां उतरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, वो सन्न रह गए। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो चौल के बाहर की सड़क पर नहीं थे। वो वापस उसी गैलरी में खड़े थे, अपने उसी मनहूस कमरे के ठीक सामने। कबीर, ये क्या है? हम वापस ऊपर कैसे आ गए? हम तो नीचे गए थे। मुझे नहीं पता नैना। चलो फिर से कोशिश करते हैं। चलो। उन्होंने फिर से भागकर सीढ़ियां उतरी, लेकिन हर बार वो भागकर नीचे जाते और हर बार वो खुद को वापस उसी गैलरी में पाते। पूरा चौल एक भयानक भूल भुलैया बन चुका था, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हार कर खौफ से कांपते हुए वो वापस अपने कमरे में आ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अचानक चौल के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। ढोल, मंजीरों और घंटियों की भारी आवाजें पूरे वातावरण में गूंजने लगी। कबीर, ये कैसी आवाजें हैं? ये मंत्र कौन पढ़ रहा है? मुझे मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नैना, मुझे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर बहुत घना धुआं है, कोई आग जल रही है। अचानक कमरे के अंदर धुआं भरने लगा। ये कोई साधारण धुआं नहीं था, इसमें जलती हुई लकड़ियों की तेज महक थी। जैसे जैसे वो धुआं कबीर और नैना के शरीर से टकरा रहा था, उन्हें अपनी त्वचा पर भयंकर जलन महसूस होने लगी। कबीर, मेरा शरीर जल रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही है। वो औरत फिर से आ गई। धुएं के बीच से वही विशालकाय और डरावनी औरत प्रकट होती है, और इस बार उसके साथ एक और आदमी भी है। उस औरत और आदमी के हाथ में कुछ पवित्र धागे, राख और एक त्रिशूल जैसी कोई चीज थी। वो दोनों खौफनाक आकृतियां नैना और कबीर की तरफ बढ़ रही थी। दूर रहो मेरी पत्नी से, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही कबीर ने उस आदमी को मुक्का मारने की कोशिश की, कबीर का हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया, जैसे कबीर हवा से टकरा गया हो। कबीर हैरान और सुन्न रह गया। उसने अपने हाथों को देखा, जो अब पारदर्शी होने लगे थे। उसके हाथ हवा में धुएं की तरह घुल रहे थे। ये क्या हो रहा है मुझे? नैना, मेरा हाथ, मेरा शरीर। तभी उस डरावनी औरत ने एक मुट्ठी पवित्र भस्म सीधे नैना और कबीर के ऊपर फेंक दी। भस्म पड़ते ही एक चीख गूंजी और कमरे का सारा खौफनाक नजारा एक झटके में बदल गया। कमरे का घुटन भरा धुआं छटने लगा। चीखने की आवाज कबीर या नैना की नहीं थी, बल्कि वो एक भ्रम का टूटना था। अब कमरा बिल्कुल साफ था। कमरे के बीचों बीच एक हवन कुंड जल रहा था। वहां कोई डरावनी विशालकाय औरत या शैतान आदमी नहीं था। वहां एक असली सामान्य कद की औरत और उसका पति बैठे थे। उनके चेहरे पर खौफ था, लेकिन अब वो राहत की सांस ले रहे थे। उनके पास एक असली तांत्रिक बैठा मंत्र पढ़ रहा था।
क्या वो चले गए? क्या अब हमें उन बुरी आत्माओं से छुटकारा मिल गया? वो दोनों पिछले 1 महीने से हमारे इस नए घर में हमें डरा रहे थे। आज तो उस आत्मा ने रसोई में मुझ पर हमला करने की कोशिश की। राधिका, शांत हो जाओ। तांत्रिक जी ने उन दोनों को हमेशा के लिए इस कमरे से निकाल दिया है। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। नैना और कबीर कमरे में कोने में खड़े ये सब देख और सुन रहे थे। नैना ने अपने खाली पारदर्शी हाथों को देखा, फिर उसने कमरे में लगी एक पुरानी अलमारी के शीशे की तरफ देखा। शीशे में जो अक्स था वो किसी जिंदा इंसान का नहीं था। शीशे में 2 भयानक जली हुई और काली पड़ चुकी लाशें दिख रही थी और उनकी चमड़ी जली हुई थी। सच ये नहीं था कि कोई बुरी आत्मा कबीर और नैना के पीछे पड़ी थी। सच तो ये था कि कबीर और नैना ही वो बुरी आत्माएं थी। सालों पहले इसी मायाबाई चौल के इसी कमरे में अपनी सुहागरात के दिन शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग में कबीर और नैना की जलकर मौत हो गई थी। उनकी अचानक और दर्दनाक मौत के कारण उनका दिमाग इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पाया था कि वो मर चुके हैं। वो मौत के बाद भी खुद को जिंदा समझते थे और उसी रात के भ्रम में जी रहे थे। जब भी इस कमरे में कोई नया परिवार रहने आता, नैना और कबीर को लगता था कि वो लोग उनके घर में घुसपैठ कर रहे हैं। नैना, जिसे विशालकाय डरावनी औरत समझ रही थी, वो असल में इस कमरे की नई किराएदार राधिका थी जो रसोई में अपना काम कर रही थी। और वो नींबू, वो राधिका ने ही बुरी आत्माओं को भगाने के लिए दरवाजे पर रखा था। जब कबीर ने राधिका के पति सुमित पर हमला किया तो उसका हाथ इसीलिए आर पार हो गया क्योंकि कबीर का कोई भौतिक शरीर था ही नहीं। हम मर चुके हैं नैना, बहुत पहले। तांत्रिक ने हवन कुंड में आखिरी आहुति डाली और जोर से स्वाहा बोला। एक तेज चमक उठी और कबीर और नैना की भटकती हुई आत्माएं एक आखिरी चीख के साथ हमेशा के लिए उस चौल की हवा में राख बनकर विलीन हो गई। कमरा अब सचमुच शांत था, असली शांति। कोई परछाई नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस एक नया जोड़ा जो अब बिना किसी खौफ के अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता था।